नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम खबरों की शुरुआत करेंगे बस्ती से, जहां राशन कार्ड सरेंडर करने वाले उपभोक्ताओं को किया गया सम्मानित। आगे देखेंगे कि कैसे वरिष्ठ समाजसेवी राजेंद्र दुबे द्वारा विधानसभा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पठन पाठन सामग्री को किया गया वितरित, और साथ ही जानेंगे कि चतरा में छठी समारोह में शिरकत करने गए युवक का संदिग्ध अवस्था में कहां पर बरामद हुआ शव। और भी ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। विक्रमजोत विकासखंड क्षेत्र के केशवपुर ग्राम पंचायत में आंगनवाड़ी परिसर में बृहस्पतिवार को ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें उप जिलाधिकारी गुलाब चंद ने बड़ी संख्या में मौजूद ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई 1 दर्जन स्टॉल प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा एवं 15वें वित्त आयोग मद के निर्माण कार्यों के बारे में ग्रामीणों से खुलेआम चर्चा की और उनसे पूछा कि क्या ये कार्य हुआ है। कार्यक्रम में नारी सशक्तिकरण के तहत ज्यादा से ज्यादा महिलाओं का समूह गठित करके उन्हें लोन देने और रोजगार मुहैया कराकर स्वावलंबी बनाने के लिए संबंधित बैंक अभिकर्ता एवं ब्लॉक कर्मचारियों को निर्देशित किया गया। एसडीएम ने चौपाल में ग्राम पंचायत के अंत्योदय और पात्र गृहस्थ राशन कार्ड धारकों से आह्वान किया कि जिन लोगों को राशन कार्ड की उपयोगिता न हो वह उसे खंड विकास अधिकारी, एसडीएम अथवा जिला अधिकारी के पास जाकर सिलेंडर कर दें और उनको पुरस्कृत किया जाएगा। बस्ती से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक सोनी की रिपोर्ट। भदोई के वरिष्ठ समाज सेवी राजेंद्र दुबे द्वारा विधानसभा औराई के नेवादा गांव उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पठन पाठन सामग्री वितरित की गई, जिसमें गांव के सम्मानित जन उपस्थित रहे। संत राजेश दास महाराज, संजय दुबे, धर्मदेव, कपिल देव, रमाशंकर तिवारी सहित कई लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर पंडित राजेंद्र दुबे ने कहा कि विद्यार्थियों के पठन पाठन में जो भी कमी आएगी, मेरे द्वारा जो हो सकेगा उसको पूरा किया जाएगा। बच्चों के भविष्य के लिए मैं हर संभव प्रयास करता रहूंगा। बच्चे ही हमारे देश के भविष्य हैं। उन्होंने शिक्षकों से भी निवेदन किया कि बच्चों की शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर किया जाए। भदोई से सी न्यूज़ संवाददाता नितेश उपाध्याय की रिपोर्ट। बुलंदशहर में शादी में डीजे पर डांस को लेकर युवक की हत्या। शादी समारोह में चाकू से वार कर की गई युवक की निर्मम हत्या। डीजे पर डांस को लेकर आपस में भिड़ गए थे लड़की पक्ष के लोग। मारपीट में कई लोग गंभीर रूप से हुए घायल एक शख्स की अस्पताल ले जाते समय रास्ते में हुई मौत। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है। पुलिस ने मृतक के शव को भी पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवा दिया है। बीती रात जहांगीराबाद में एक श्रीजी फार्म हाउस है, जहां पे हापुड़ से एक बारात आई। बारात में रात को लगभग 11 बजे डांस डीजे पे कर रहे थे। उसी में कन्या पक्ष के ही दोनों ग्रुप हैं, उनमें कुछ कहा सुनी हुई, जिस पर किसी नुकीले ऑब्जेक्ट से हमला कर दिया और तत्काल लड़के को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बाद में उसकी मौत हो गई। परिजनों की तहरीर पे 302, 307 IPC का मुकदमा 4 ज्ञात और 1 अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत कर दिया गया है। 1 अभियुक्त की गिरफ्तारी हो गई है। शेष अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हो जाएगी। झगड़े का बहुत फीका सा वीडियो आया, बहुत साफ वीडियो नहीं दिख रहा, लेकिन वीडियो है, वो भी उपलब्ध करा दी। मूल बात यही कि शराब पिए हुए थे लोग, उसी में कहा सुनी हुई और बात आगे बढ़ गई, जिसकी वजह से इनमें विवाद हुआ। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। चतरा में सदर थाना पुलिस ने संदिग्ध अवस्था में युवक का शव बरामद किया है। सदर थाना पुलिस ने ग्रामीणों की सूचना पर थाना क्षेत्र के ब्रना पंचायत अंतर्गत कोरचा जंगल के सड़क किनारे से शव बरामद किया गया है। शव की सूचना पर दल बल के साथ मौके पर पहुंचे एसडीपीओ अविनाश कुमार, प्रभारी सदर थाना प्रभारी सुधीर चौधरी व एएसआई शशिकांत ठाकुर ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। वहीं घटना के हर संभावित पहलुओं की पड़ताल भी शुरू कर दी है। मृतक की पहचान कोटचा गांव निवासी अजय भुइया के रूप में हुई है। ग्रामीणों ने युवक की पत्थर से कूचकर निर्मम हत्या कर शव फेंकने का गंभीर आरोप लगाया है। हालांकि पुलिस हत्या हुई है या दुर्घटना है, मामले का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद होने की बात कर रहे हैं। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के करछना तहसील के अंतर्गत ग्राम सभा भराहा गांव में सैगल फाउंडेशन कृषि ज्योति परियोजना के अंतर्गत किसानों को प्रशिक्षित किया गया। इस मौके पर महिला और पुरुष किसानों को उत्तम खेती करने की विधि बताई गई। इस मौके पर किचन गार्डन के बारे में भी जानकारी दी गई। इस मौके पर किचन गार्डन के बारे में महिला किसान से जानकारी ली गई, जिसमें किसान गोष्ठी में महिला किसान ने किचन गार्डन के बारे में जानकारी दी।
एगल फाउंडेशन के तरफ से कृषि ज्योति परियोजना के अंतर्गत ये किसानों को नई तकनीक के द्वारा खेती कराने की विधि बताई जाती है, जिसमें किस तरह से खाद डाला जाए, कैसे बुआई किया जाए। जैसे गेहूं की अभी तक ये लोग 9 फरवा मानी कल्टीवेटर से बुआई करते थे और उसके बाद में रोटावेटर से बुआई करते थे। उसके जगह पे हम इनको सीड ड्रिल और जीरो टिलेज मशीन के द्वारा बुआई के लिए। जी नमस्ते, हमारा नाम अमिता सिंह है। मैं भरहाट रहने वाली निवासी हूँ। किचन गार्डन जब से मिला हमें बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हुए। जैसे कि हमें मार्केट से जो सब्जियां लाते थे वो सब्जियां हमें ज़्यादातर खाद केमिकल युक्त मिलते थे, केमिकल डाला हुआ। हमें जो घर में जो किचन गार्डन मिले हमने खुद से तैयार किया और घर के जो गोबर से हमें खादी दी और हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। हमें ज़्यादा सब्जियां मिली और हम खाएँ। जो हमें केमिकल युक्त सब्जियां मिलती थी वो जो हमें नहीं मिली, उसकी वजह से हमें, हमारे परिवार, हमारे गांव समाज सबको बीमारियों से दूर रहना पड़ा। बीमारियां ज़्यादा नहीं हुई और हमें जो मतलब केमिकल नहीं था, फिर हमें पैसे की भी बहुत बचत हुई। इसके कारण हमें जो मार्केट से सब्जियां लाते थे हमें डेली का 100-200 रुपये खर्चा होता था, वो हमें डेली का खर्चा बचा। और कभी कभार जैसे हमारे हस्बैंड कभी घर से बाहर चले गए, सब्जी नहीं आ पाई मार्केट से, उसके लिए हमें घर में ही खुद सब्जियां थी जो कि हमें किसी से बोलना नहीं पड़ा, हाँ जाओ सब्जियां ला दो। हमें घर से ही सब्जियां मिल गई, हमें बनाए और हमें बहुत सा पैसे का भी सुविधा मिली। बस हम यही सब हमें बहुत सा मतलब हेल्प मिला, जो कि हम किचन गार्डन से बहुत ही खुश हैं। और मैं चाहती हूँ हमेशा हम लोग के लिए ये नई नई तकनीकी, नई नई सुविधा आए हमें, जो कि हम लोग हमेशा खा पी के और करके अपने। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। आज चंदेरी से सरस्वती विद्या मंदिर चंदेरी देश दर्शन उज्जैन बस द्वारा सभी लोगों का टूर निकाला गया और उज्जैन दर्शन बाबा महाकाल मंदिर, महाकाल लोक संदीपनी आश्रम काल भैरव मंदिर, शनि मंदिर, मंगलनाथ मंदिर, चिंताहरण गणेश मंदिर, गढ़कालिका मंदिर, भतरी गुफा, सरस्वती विद्या मंदिर के छात्र छात्राओं को दीदी आचार्य देश दर्शन उज्जैन मंदिर के लिए जाएंगे। अशोकनगर से सी न्यूज़ संवाददाता सिद्धार्थ साथ की रिपोर्ट। जिला खनन ट्रांसपोर्ट की टीम ने बालू तस्करों के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही की है। जिला खनन पदाधिकारी गोपाल दास, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मुमताज अंसारी और एसडीपीओ अविनाश कुमार के संयुक्त नेतृत्व में चलाए गए स्पेशल अभियान के दौरान अवैध बालू तस्करी में लगे 3 ट्रैक्टरों को जब्त किया है। हालांकि इस दौरान मौके पर टास्क फोर्स की टीम को देखकर चालक और मजदूर समेत सभी तस्कर मौके से भाग निकले हैं, जिसके बाद टीम सभी जब्त ट्रैक्टरों को सदर थाने ले आई है, जहाँ ट्रैक्टर मालिक और संचालकों के विरुद्ध अवैध खनन को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। कि आज हम लोग अनुमंडल पदाधिकारी चतरा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स के द्वारा बालू का अवैध खनन के लिए औचक जांच किए हैं। जांच दल में हमारे साथ में एसडीपीओ साहब, एसडीओ साहब और पुलिस बल के जवान सब थे और सारे लोगों हम लोग अचानक उस पर फल्गु नदी पर हम लोगों ने जांच किया। जांच के समय वहाँ ट्रैक्टर लोड कर रहा सभी लोग देख करके हम लोग आते देख करके भागने लगा और उसमें से हम लोग 3 ट्रैक्टर को जब्त कर लिए हैं, जिसमें एक लोडेड गाड़ी है, 2 जो है सो अनलोड करके भागने का प्रयास किया। सारे को हम लोग पकड़ करके और थाना ले आए हैं और उस पर FIR दर्ज कर दी। ड्राइवर लोग भी गिरफ्तारी हुई है। ड्राइवर सारे भागने में सफल रहे हैं। ये अभियान लगातार जारी रहेगा। जिले में 4 घाट चालू है। जिनको भी बालू खरीदना है वो वहाँ से JSMDC द्वारा संचालित बालू घाटों से बालू खरीदे और अपना यूज में लाए। चोरी का बालू बिल्कुल बंद कर दें। कहाँ चालू हुआ है सर घाट? ये 4 घाट गढ़केदली, बाकी, लोहसिंगना और घोरी घाट, ये 4 घाट अभी संचालित है, जहाँ से सरकारी दर पे आपको बालू उपलब्ध। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट। दिसंबर के 15 दिन बीत जाने के बाद सर्दियों का मौसम धीरे धीरे अपने रुबाब पर आता हुआ नजर आ रहा है। इसके चलते शरद हवा ने रात्रि में अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया है, जिसका प्रभाव रात्रि में परिक्रमा देने वाले श्रद्धालु एवं रोडों किनारे बैठे साधु संत एवं गरीब लोगों पर देखने को मिल रहा है। मगर प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। बताते चले कि प्रशासन द्वारा कस्बे एवं परिक्रमा मार्ग में अलाव जलाने एवं श्रद्धालुओं को रोकने के लिए रैन बसेरा की व्यवस्था की जाती है, मगर अब की बार प्रशासन द्वारा ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जिसके चलते बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं एवं साधु संत गरीब लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट।
मामला गोवर्धन कस्बे के बड़े बाजार का है, जहां अपनी फॉर्च्यून की बंद दुकान में इन्वर्टर बैटरी में स्पार्किंग होने के कारण दुकान में आग लग गई, जिससे दुकान में रखा सामान जलकर खाक हो गया। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। गोवर्धन के गांव अड़ीग स्थित ध्रुव पब्लिक स्कूल में वेशभूषा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें प्राथमिक, जूनियर व सीनियर 3 वर्गों में प्रतियोगिता आयोजित की गई। तो वहीं शुक्रवार को आयोजित प्रतियोगिता के दौरान प्रधानाचार्य महेश चंद यादव ने स्वच्छता के प्रति जागरूक करते हुए बताया कि स्वस्थ रहने से शरीर स्वस्थ, मन प्रसन्न रहता है। यहाँ वेशभूषा प्रतियोगिता में बच्चों ने बड़े ही उत्साह के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज हमारे विद्यालय ध्रुव पब्लिक स्कूल अड़ीग DPS में वेशभूषा प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया, जिसमें सभी बच्चों ने भाग लिया और वेशभूषा प्रतियोगिता में फुल ड्रेस का कंपटीशन था, जिसमें अध्यापकों ने अपनी अपनी कक्षाओं के 3-3 बच्चों को सिलेक्ट किया। उसमें से फिर टॉप 10 बच्चों को सिलेक्ट किया गया, जिसमें प्रथम स्थान कुमारी चंचल यादव, द्वितीय स्थान कुमारी लक्ष्मी शर्मा और तृतीय स्थान सौरभ ठाकुर ने प्राप्त किया। इसके बाद में टॉप 10 में थे रूबी धनगर, हर्षिता कुमारी, राधिका, मधु आदि बच्चे टॉप 10 में आए। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।